हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ का अपना 8th ग्रेड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले देखेंगे लेसन नंबर 1, द ट्री। द ट्री एक बनियान ट्री के बारे में है, बरगद पेड़ के बारे में दिया गया है, जो कि हमने पढ़ा है क्लास में। इसी के 8th ग्रेड में जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें करेंगे। तो आपको समरी तो इसकी पता होगी। इसकी समरी क्या है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे, कुछ लोग आते हैं वहाँ पर आराम करते हैं फिर चले जाते हैं। उस पेड़ के बारे में बताया गया है। इसी से अपना पहला क्वेश्चन बन के आया है, द द बनियान ट्री इज़ डैश ईयर ओल्ड। तो बनियान ट्री कितने साल पुराना है उस स्टोरी में? तो वो है 15 ईयर्स ओल्ड। ये बी ऑप्शन, 15 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीज़। पेड़ों के माध्यम से हमें शुद्ध हवा मिलती है। अगला क्वेश्चन है अपना वेरी शॉर्ट आंसर। इनके आंसर आपको 1 या 2 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द लेसन अबाउट। तो ये चैप्टर किस बारे में दिया गया है? तो ये पार्ट दिया गया है किसके बारे में? ट्री के बारे में। द लेसन इज़ अबाउट ए ट्री, एक पेड़ के बारे में, बनियान ट्री के बारे में दिया गया है, पढ़ा है अपन ने। अगला क्वेश्चन है, हु प्ले, अगला क्वेश्चन क्या, हु प्ले नियर द ट्री। ट्री के पास कौन खेल रहा है? तो ऑल चिल्ड्रंस ऑफ विलेज, गांव के बच्चे जिन्हें चिल्ड्रन कहा है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। GROW, ग्रो मतलब उगना। इसका पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ग्री, GREW। ये दिया गया, स्पेलिंग सही से लिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 बर्ड्स दैट्स लिव इन ट्री। ऐसे 2 पक्षियों के बारे में बताओ, उनके नाम लिखिए जो पेड़ पर रहते हैं। तो पहला लिखा है स्पायरो और दूसरा लिखा है पैरेट्स। और जो आपको कुछ और हो याद वो भी लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में 2 पूछा है तो सिर्फ 2 के बारे में लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट वर्ड बताना है। तो स्मॉल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बिग। क्या होता है? बिग। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू बी द पासर वाई सिट अंडर द ट्री। पासर वाई, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उस पेड़ के पास से, वो कब उसके नीचे बैठते हैं? तो इसका क्वेश्चन मैंने देखा है कई जगह गलत दिया गया है। उस पर लिखा है कि टू टेक सम रेस्ट। वो तो ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब बैठते हैं। व्हेन डू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन डू द पासर बाय सिट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कब बैठते हैं? तो इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। पासर बाय सिट अंडर द ट्री, दोपहर के समय वहाँ से गुजरने वाले राहगीर पेड़ के नीचे बैठते हैं, अंडर द ट्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब। कौन सा? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री वाला। ये क्वेश्चन हर चैप्टर में पूछा गया है, मतलब पेपर में ज़रूर आएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में देखो पीछे ER लगा कर बना देते हैं और सुपरलेटिव में EST लगा कर बना देते हैं, लेकिन कभी कभी ER ना लगाकर मोर लिखते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लिखते हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, ये 3 डिग्री इम्पोर्टेंट की हैं, जिनमें मोर और मोस्ट नहीं लगता, सॉरी ER और EST नहीं लगता, उनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ करना है, डीप की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी? डीपर, ER लगा दिया, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? डीपेस्ट।
क्या होगी? डीपेस्ट। ठीक है, तो डीप की हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री डीपर और सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट। अगला है टॉल। अगला वर्ड क्या है? टॉल। तो टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। EST जुड़ चुका है इसमें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांच। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नाउन वाला टॉपिक है ये, जिसमें नंबर्स बोला, सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स बताना पड़ता है। तो चाइल्ड को कैसे लिखते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, और ब्रांच का क्या होता है? ब्रांचेस। CHXSOR, तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रांचेस। ब्रांचेस। ठीक है, ये हो गया अपना 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, रीअरेंज द लेटर ऑफ फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। ये लेटर दिए हुए हैं आपको, इनका कोई ऑर्डर, सही ऑर्डर नहीं लिखा है, ऐसे ही लिखा है जैसे बाय ABANN, और इनको आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल हो, जिससे कोई मीनिंग निकले, क्योंकि वर्ड उसी को बोलते हैं कि लेटर सा बना ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, उसी को वर्ड बोलते हैं। अगर अर्थ नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। जैसे ये लिखा है DESE, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लिखा तो है लेकिन इसे वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड वही होता है जिसका एक मीनिंग निकले, मतलब लेटर्स का वो ग्रुप जिसका कोई मीनिंग हो, उसे वर्ड कहते हैं। तो ये इसमें हिंट भी दी हुई है आपको, ये आपकी स्टोरी में मिलेगा, पेज नंबर 1 पैरा नंबर 1 पर ये मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? BANANA, बनाना। क्या लिखेंगे? BANANA, बनाना। तो ये है अपना बनाना। दूसरे में लिखा है AGEILLLB, तो इसका बन जाएगा ब्लेज। अगला लिखा है DESE, इसका बन जाएगा सीड। ठीक है, अगला लिखा है ORWDL, वर्ल्ड, तो इसका बन जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, अगला लिखा है अगला लिखा है TLPAN, इसका क्या बन जाएगा? प्लांट। ठीक है, इसका बन जाएगा प्लांट। अगला WGSIN, इससे बन जाएगा स्विंग। ठीक है, उसके बाद अगला है 7वां HSEAD, इसका बन जाएगा शेड। ठीक है, फिर ये अगला इसका बन जाएगा आफ्टरनून, फिर उसके बाद बन जाएगा एनिमल, और लास्ट का केयर, CARE। समझ में ना आ रहा हो लास्ट वाला तो मैं लिख देता हूँ CARE, केयर। ठीक है, तो मैं इनकी मीनिंग बता देता हूँ। बनाना फल है, केला, ब्लेज मतलब गांव, सीड मतलब बीज, और वर्ल्ड मतलब संसार, प्लांट मतलब पौधा, स्विंग मतलब झूलना, शेड मतलब परछाई, और आफ्टरनून मतलब दोपहर, एनिमल मतलब जानवर, और केयर मतलब किसी की केयर करना, उसको बोल सकते हैं देखभाल। केयर को बोल सकते हैं देखभाल। वेरी गुड। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला, राइट एनी 5 सेंटेंसेस अबाउट बनियान ट्री। बनियान ट्री के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो पहला लिखेंगे, अ बनियान ट्री इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान ट्री है अपने देश का राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद, बनियान ट्री। दूसरा है, बनियान ट्री आर फाउंड इन इंडिया। बनियान ट्री कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में। इट हैज़ मेडिकल प्रॉपर्टी, ये मेडिकल यूज़ में भी होते हैं, इनसे औषधि बनती है, बीमारियों की औषधि बनती है। अगला है चौथा, द संस्कृत नेम ऑफ बनियान ट्री इज़ बट वृक्ष। बनियान ट्री का संस्कृत का नाम बट वृक्ष है, ये लिखा है बट वृक्ष, ये बट वृक्ष। अगला है पॉइंट नंबर 5 है, द बनियान ट्री इज सेट टू बी अ शेल्टर फॉर स्नेक्स। बरगद का पेड़ को सांपों का घर भी कहा जाता है, सांपों का आवास भी कहा जाता है बरगद के पेड़ को। स्नेक्स शेल्टर, शेल्टर मतलब आवास कहा जाता है। तो 5वां पॉइंट हो जाएगा, बरगद के पेड़ को सांपों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 2,
द स्विंग एक पोएम है, ये आपने पढ़ी है स्कूल में, क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ बाइड। तो बाइड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? साइड। क्या होगा? साइड, SID, साइड। वाइल माइल नहीं होगा। राइमिंग वर्ड वो होता है जिसको बोलने में उच्चारण लास्ट में एक सा हो, जिनकी लय बने। जैसे गाना गाते हैं तो गाना में आप जब गाना गाते हैं तो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए गाया जाता है, ऐसे ही इसे कहा जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा साइड। वाइड का राइमिंग वर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द ऑड बर्ड एंड राइट। इनमें से अलग क्या है? ऑड मतलब अलग। तीन चीज़ें, इनमें से तीन एक से होंगे, एक कोई अलग होगा, उसको पहचानना है। तो रिवर, ओशियन, लेक एंड ट्री। रिवर नदी होती है जिसमें पानी होता है। ओशियन समुद्र होता है जिसमें पानी होता है। लेक झील होती है, लेक जिसमें पानी होता है। लेकिन ट्री क्या होता है? ट्री एक वृक्ष होता है जो जंगल में, सॉरी मतलब ट्री एक पेड़ होता है। पेड़ तो जानते ही हैं सब लोग, पेड़ कैसा होता है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको स्टेंजा, ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन्हें पढ़ो और इनमें से एक या दो शब्दों में उत्तर लिखो। तो पहले तो पोएम ये पढ़ेंगे अपन। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। तो इसमें है कि जब हम झूला झूलते हैं तो ऊपर हवा में जाते हैं, ऊपर आसमान दिखता है ब्लू। आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा कर सकता है, सबसे प्लेसेंटेस्ट थिंग, सबसे खूबसूरत। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेंजा अबाउट। तो ये स्टेंजा, स्टेंजा मतलब ये चार लाइन जो पोएम की है वो किस बारे में है? तो ये है स्विंग के बारे में, एक झूले के बारे में दी हुई है। अगला है राइट द अपोजिट ऑफ डाउन। डाउन का अपोजिट, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे का अपोजिट क्या होगा? ऊपर, UP अप, अप मतलब ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लेसेंटेस्ट, जो कि अभी आपने देखा होगा पीछे पोएम में आया है। सुपरलेटिव प्लेसेंटेस्ट का प्लेस का प्लेसेंटेस्ट, ये देखो ये वर्ड प्लेसेंटेस्ट, प्लेसेंट का सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटेस्ट। स्पेलिंग ना दिख रही हो तो आप बुक में देख सकते हैं, पैराग्राफ में सही में लिख देता हूँ। ANT, टी के बाद EST, तो प्लेसेंटेस्ट थिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्लेसेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग। तो बच्चे के लिए झूला झूलते समय सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? तो सबसे खूबसूरत चीज़ अभी लाइन में आया था अप इन द एयर सो ब्लू, जब वो ऊपर जाता है तो उसे नीला आसमान दिखता है, तो उसके लिए वो सबसे खूबसूरत चीज़ है अप इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर इज मेंशन्ड इन द स्टेंजा। स्टेंजा में कौन सा कलर के बारे में बताया गया है? तो आपने देखा अभी कौन सा कलर इन द कौन सा कलर, तो उसमें लाइन आई थी इन द स्काई ब्लू, तो ब्लू BLUE, ब्लू कलर इज़ द मेंशन इन द स्टेंजा। स्टेंजा में ब्लू कलर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द स्विंग। द पोएम है आपके बुक में है, सेकेंड चैप्टर में द स्विंग, उसमें से आपको कोई भी दो राइमिंग वर्ड निकालना है। तो एक है बॉल, उसका ऑल, सेकंड डाउन, डाउन का ब्राउन, और राइमिंग वर्ड क्या होगा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज़ अप इन द एयर। जब बच्चा ऊपर झूला झूलते हुए ऊपर जाता है तो उसे क्या क्या दिखता है?
आंसर होगा चाइल्ड सी रिवर्स ट्री कैटल एंड ऑल ओवर द साइड। क्या क्या दिखता है उसको? रिवर, ट्री, कैटल एंड ऑल ओवर द साइड, और पूरी साइड दिखती है। नदी दिखती है, पेड़ दिखते हैं और पशु दिखते हैं, और उसको पूरी साइड जितना भी वहाँ का एरिया होगा वो सब उसको दिखता है जब ऊपर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन स्टेंजा फोर द कलर्स ऑफ द रूफ इज ब्राउन। In the stanza, for the color of the roof is brown. What is the color of the roof of your house? जो कि स्टेंजा में दिखाया गया है कि उसके घर छत का कलर, उसके घर की छत का कलर कैसा है? ब्राउन है। तो आपके घर के कलर का छत कैसा, आपके घर के छत का कलर कैसा है? जहाँ आप रहते हैं उसका कलर कैसा है? तो ज़्यादातर कैसा होता है? वाइट छत होता है, उसे वाइट कलर से पोतते हैं, अपन पेंट करते हैं वाइट। कैसा होगा? तो द कलर ऑफ योर रूफ ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस इज वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रीअरेंज द लाइन ऑफ द स्टेंजा एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। ये जो 4 लाइनें दी गई हैं स्टेंजा की, ये आपको रीअरेंज करना है, इसमें सही नहीं है। तो पोएम के हिसाब से पहली लाइन कौन सी आएगी? सेकंड, थर्ड। तो पहली ये नंबर लिखा है, ये लाइन टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, ये पहली लाइन। उसके बाद ये सेकंड, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। ठीक है, थर्ड होगी आपकी ये ऊपर वाली, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग। और फोर्थ होगी अप इन द एयर एंड डाउन, ये आपकी फोर्थ होगी। ठीक है, अप इन द एयर एंड डाउन, इनको ऐसे करके लिख देना नंबर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ एनी 6 थिंग्स यू सी व्हेन यू गो अप इन द स्विंग। ऐसी 6 चीज़ों के नाम लिखिए जब आप झूला झूलते समय ऊपर जाते हैं तो आपको दिखती हैं। तो हमने कुछ तो अपन ने पहले ही देखी थी, लेकिन आप जब झूले हो कभी, आपने जो महसूस किया हो वो लिखें, आपने जो देखा हो। तो नदी देखी, ट्री देखे होंगे, पशु, गार्डन देखा होगा, लोग देखे होंगे पीपल, और गांव देखा होगा। क्योंकि झूला ऊंचाई पे डलता है, तो जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे घर भी दिखते हैं अपन को। तो होम्स भी हो सकता है एक, हाउसेस, होम्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द लाइन ऑफ द लास्ट 2 स्टेंजा ऑफ द पोएम इन प्रॉपर ऑर्डर। ये जो ट्री बना है, इसकी ब्रांचेस में पोएम की लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, ये ऑर्डर सही नहीं दिया गया है, तो अपन को जैसी पोएम है, पोएम के हिसाब से लाइनों को जमाना है। तो पहले पर लिखेंगे ये 1 नंबर वाली, पहले पर कौन सी लिखेंगे? 1 नंबर 1 वाली। ये लिखिए अप इन द एयर एंड ओवर द बॉल, ये पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद ये 2 नंबर वाली, टिल आई कैन सी सो वाइड। फिर तीसरे नंबर की देखेंगे, ये लिखा है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे ये लिखा है रिवर एंड ट्री आर कैटल एंड ऑल ये। उसके बाद चौथा नंबर कहाँ? ये है अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, ये चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा ये है, छठवा ये है। उसके बाद सातवां कहाँ गया? सातवां नहीं है, कुल है सातवां, कहाँ है सातवां? ये सातवां है, ये सातवां, ये चौथा था, सातवां ये, और ये 8वां। ठीक है, तो पहले पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर ये 6वां, 7वां और 8वां। और आप अपनी बुक में देखकर इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से खुद करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बुक में ढूंढकर इनको खुद जमा कर कीजिए सेल्फ। हिंट मैंने दे दिया कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसको कंप्लीट करिए। आगे फिर और चैप्टर का बनाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।